वो सर्च तो गूगल से भी किया जा सकता है। तो रिसर्च से करते और कुछ नहीं करते और कुछ आता ही नहीं। मुझे तो क्या लाइट का है। मैंने एक छोटा सा वीडियो शेयर किया था ग्रुप में, देखे थे। अब जैसे हमें जो पढ़ना है अब, और उसको हम लोग, मैंने इस तरीके से माइंड मैप बनाया हुआ है। मैं फिर से भूल गया था कि उसको हिंदी में बनाया तो और ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ मैं टच कर रहा हूँ, दिख रहा है ये 3 ऑप्शन है। और मैं फिर से इसको टच कर रहा हूँ तो ये एक पूरा मुझे मैप मिल रहा है कि इसमें ये चीज़ें कर रही हैं। और आप बता दो इसे बनाने में कितना टाइम लगा होगा? 1 घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट। लेकिन मैं बोलूँगा कुछ भी नहीं, बस मैंने जो पढ़ाना था उस पूरे नोट को अपलोड कर दिया। और अपलोड करने के बाद सिंपली स्क्रीन छोटा नहीं हो रहा है, बट इसमें थोड़ा सा ऑड लग रहा है। बस स्टूडियो में यहाँ एक बटन है माइंड मैप, उस पर क्लिक किए वो ऑटोमेटिकली बना के देंगे। और अभी जब मैंने शुरू किया वो करते करते ही मैंने फिर से बोला कि मुझे बनाए, और वो मेरे लिए बना के दे चुका है। आप जो भी पढ़ना चाहोगे इस तरीके का आप उसका अगर माइंड मैप बना लेते हैं, पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और वो याद भी रह जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग पढ़ने क्या वाला है। सबसे पहले जो AI हम लोग बोल रहे हैं उसका क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि फ़ायदा नहीं है तो फिर हम क्यों करें। हमारी प्रोडक्टिविटी 30% बढ़ जाएगी। अब आप मुझे बताओ, मैंने जो बोला कि हमारी प्रोडक्टिविटी 30% बढ़ जाएगी, इसका मतलब समझ में आया? इसको नहीं समझ। यहाँ और एक लॉजिकल बात है, पूरे जो भी हम नोट्स लिखना चाहते हैं उसको हम जितने स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ करके जितने छोटे नोट्स में रख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिविटी शब्द का मतलब समझते हैं या शब्द का मतलब भी नहीं समझ रहे हैं? मतलब मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा काम है और आप लोग समझ रहे हो तो उसका रिजल्ट अच्छा ऐसे भी सिंपल बता दें। जैसे मान लेते हैं कि एक दुकानदार 1 घंटे में 10 समोसा बनाता है और 100 करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगा। और अगले घंटे वो क्या कर रहा है, 130 बना रहा है। उसकी प्रोडक्टिविटी थी 100 समोसा बनाने की और उसका 30% बढ़ गया तो वो 130 बना रहा है। अब समझ रहे हैं? इसी तरीके से हमारे जो पढ़ने की क्षमता उसको वो 30% तक बढ़ा सकता है। और थियोरेटिकल नहीं है, इसके पीछे रिसर्च भी है, बट उस पर बात करने जाएंगे तो फिर हम मतलब लंबा टाइम लग जाएगा। अब हमारा जो टेस्ट स्कोर होता है, टेस्ट स्कोर समझ रहे हैं या फिर नहीं समझ रहे? हाँ या ना? हमने एग्ज़ाम दिया या टेस्ट दिया, उसमें जो मार्क आ रहा है, मान लेते हैं कि 100 मार्क आए, 100 से तो ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन हमारा जितना मार्क आता है उसमें से कम वाला ही मानते हैं कि 15% तक वो बढ़ा सकता है। तीसरा, टाइम बचा सकता है। अब टेंशन होता है, एग्ज़ाम का तैयारी नहीं है या कुछ अलग अलग चीज़ें जो भी है, तो वो स्ट्रेस भी मैनेज करने में हेल्प करता है।
मैनेज करने में हेल्प करेगा। 37% सेटिस्फिकेशन, मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं, हम अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं कि नहीं और अच्छा होना चाहिए, और अच्छा होना चाहिए, और अच्छा होना चाहिए, उस जगह में भी वो 37% बढ़ सकता है। 25% इम्प्रूव रिटेंशन। ये समझ में आया? ये भी नहीं। जैसे मैं ये बता रहा था तो इसको मैंने इस तरीके से ग्राफिक्स दिखाया, और मैं इससे पहले क्लास और उससे पहले क्लास में जैसे बता रहा था ये होगा, ये होगा, ये होगा, किस जगह पे आपका ज़्यादा ध्यान जा रहा था, अभी या पहले वाला? अभी। अब इसी तरीके के ग्राफिक्स के साथ अगर मान लेते हैं कि मैं अभी पूरा दिन भर पढ़ाऊँ तो हो सकता है कि आप पढ़ सकते हो, लेकिन पहले जैसे मैं पढ़ा रहा था कि ये इधर है, वो इधर है, वो करेंगे, ये करेंगे, नहीं पढ़ सकते। और हमारे बुक में कैसे होता है, इस तरीके से ग्राफिक्स के थ्रू से या फिर लिखा हुआ। तो ये हमारा रिटेंशन टाइम, मतलब ऐसे समझते रिटेंशन को और आसान तरीके से। यूट्यूब वीडियो देखते हैं, अब यूट्यूब वीडियो आपने स्टार्ट किया और कितने देर तक देखें उस वीडियो को, वो होता है रिटेंशन टाइम, मतलब उस वीडियो में रहें। तो जो आप पढ़ रहे हो उस पढ़ाई को अगर मान लेते हैं कि दिन भर में 100 घंटा पढ़ सकते हो, दिन भर में 100 घंटा नहीं होता है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो आप 125 घंटा पढ़ सकते हो। अब इन सारे को मिला दिया जाए तो क्या हो सकता है? सीधे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि हम अगर इसी एक कोर पॉइंट को पकड़ रहे हैं कि हमारा रिजल्ट ही 30% अच्छा हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन जितने आसानी से मैं बोल रहा हूं उतना आसान नहीं है। आपने अच्छा मैंने करके देखा है, तो मैं बता रहा हूं कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल तरीके को में चलते हैं। ट्रेडिशनल तरीके कहने का मतलब है कि अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, बुक को पढ़ना स्टार्ट किया रेगुलर। अगर सच बताओ कि आपको अगर बुक पढ़ने दिया जाए, कितनी देर तक बुक पढ़ सकते हैं? 10 मिनट। उसके बाद कुछ और काम करने में लग जाए। और अगर आपको मूवी देखने दिया जाए फिर मैक्सिमम टाइम क्या हो सकता है? क्यों ऐसा क्यों होता है? कुछ भी लॉजिक है उसके पीछे, या मुझे मतलब क्यों देखते हैं? नहीं पता। ऐसा समझते हैं कि अगर आपको बोला जाए कि मान लेता हूं पूजा, तन्नू, तुम्हारा नाम क्या है? रूपाली, रूपासी, उपासी, ओके, तीनों पढ़ रहे हो, ठीक है। बकवास से बकवास सब्जेक्ट है, उसका कोई मतलब नहीं है, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा। लेकिन वहां तुम्हें बोला जाए कि एक पेज पर चॉकलेट सबको अच्छा लगता है, सामने चॉकलेट रखा हुआ है, एक पेज पढ़ो, एक चॉकलेट खा सकते हो। 2 पेज पढ़ोगे तो 4 चॉकलेट खा सकते हो, और उसी तरीके से ये बढ़ती जाएगा। अब क्या लग रहा है, मैक्सिमम कितना पेज तक पढ़ सकते हो? क्यों? नहीं, हमारा दिमाग क्या होता है, चॉकलेट की वजह से ये सब चीजें नहीं हो रही है। हमारे दिमाग में एक डोपामाइन नामक का हार्मोन होता है। उस हार्मोन को हम किसी भी तरीके से जनरेट कराएं ना, तो वो काम हम लोग मरते दम तक करते रहेंगे। मतलब इवन ये भी केस हो कि इस काम को करने से मर जाएंगे, फिर भी हम करेंगे। और इसी केस को एडिक्शन बोलते हैं। मतलब अगर दारू पी रहा है कोई रेगुलर, और उसको अगर लगेगा कि इसको पीने से मर जाएंगे, फिर भी वो पिएगा। और सेम चीजें सोशल मीडिया में यूज होती है, चाहे हम यूट्यूब का बात करें, मूवीज का बात करें, हर जगह। और इसमें से सबसे
सिंपल तरीका है वायलेंस, बस मारपीट दिखा दो। हम मान लेते हैं, सच में नहीं, मान लेते हैं कि तनु का पूजा का लड़ाई हो गया, हम पीट नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हमको कोई वीडियो दिख गया जिसमें पूजा को कोई पीट रहा है तो देखते देखते हम खुश हो जाएंगे। तो वैसे ही होता है कि लोगों के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती है और जिनसे वो लड़ना चाहते हैं, और वो लड़ाई उनको मूवी में दिखता है तो वो देखते 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 उनको लगता है हम कर रहे हैं इतना बड़ा काम, देखते रहते हैं, और उससे डोपामाइन हार्मोन। अब आप बोलोगे कि इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, हमारे लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मनी यही है। कैसे कैसे नहीं बताना है मुझे, नहीं बताना है कैसे, क्या मोबाइल है किसी का अभी आप अपने पास ही रखिए और मोबाइल सेटिंग में जाइए, किसी को दिखाइए मत, अपने पास ही रखिए। आप चाहे तो पूजा को भी मत दिखाइए। उसमें गूगल वेलबींग करके होगा, या फिर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा गूगल वेलबींग। गूगल वेलबींग मैंने खुद नोट किया था कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन यही था। क्यों, वो मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, अगर नहीं मिल रहा है तो मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। गूगल वेलबींग में जाके आप देख सकते हो किस ऐप में आपने कितना टाइम, जब से मोबाइल ऐप की हो तब से स्पेंड किया है। तो आप क्या देखोगे कि दिन भर में, मान लेते हैं कोई 10 घंटा मोबाइल यूज़ कर रहा है, मान लेते हैं, हो सकता है कोई 1 घंटा यूज़ कर रहा है, तो उसमें से अगर हम परसेंटेज वाइज निकालते हैं, अगर हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो एवरेज 50-60% हमारा निकल जाता है एंटरटेनमेंट। क्या हम लोग जानबूझ के एंटरटेनमेंट करने जाते हैं? नहीं, वो डोपामाइन हार्मोन की वजह से। शॉर्ट्स देखें या कोई भी वीडियो देखें, स्पेशली वीडियोस, तो वहाँ हमें डोपामाइन हार्मोन में, मतलब हमारा डोपामाइन हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है, तो फिर से हम देखते रहते हैं और हमारा इंपॉर्टेंट काम जो हमें करना था उसको छोड़ देते हैं। हर किसी के साथ होता है, और एक तो यहाँ होता है, और दूसरा, अब इसका दूसरा लेवल क्या होता है, सेल्स में यूज होता है। कोई भी प्रोडक्ट आप लोग बताओ, मैं उस प्रोडक्ट में बता सकता हूँ कि ये यूज हो रहा है। कोई भी प्रोडक्ट आप मुझे बता दो, कुछ भी जो मार्केट से खरीदते हो, कुछ भी नहीं खरीदते हो। पेन, किसी भी पेन का ऐड देखा है आपने? नाम बताइए। रोलेक्स का पेन तो नहीं आता। उस ऐड में क्या दिखाया गया था? उस ऐड का मैंने नहीं देखा है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत सारे दूसरे पेन का ऐड देखा है। तो उस पेन में दिखाता है कि आप कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिए और उसमें सिग्नेचर कर रहे हो। तो आपके दिमाग में क्या बैठ गया कि इस इनडायरेक्टली क्या बैठाया जा रहा है कि इस पेन को लेने से हम इतना बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं, और वो बार बार आपके दिमाग में चलाई जा रही है जब तक उसको ना खरीदते हो। और फाइनली क्या होगा, उसे खरीद रहे हो, वो आपकी ज़रूरत नहीं है, बस आपके दिमाग में बैठा दिया गया। और उसका एक सबसे बड़ा, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं ना। एक ब्रांड था फेयर एंड लवली बोल के, उसका एड सभी ने देखा होगा। कैसे प्रेजेंट किया जाता है, वो कभी नहीं बोलता है कि आपको चेहरे में लगाने के लिए। किसी भी एड में ऐसा दिखता है, आप ये अचीव कर लोगे, वो अचीव कर लोगे, वो चीज़ हो जाएगा। और हो सकता है कि, मतलब आप समझ लो कि आपको पानी नहीं पीना है, लेकिन मैं आपको दिन भर बोलूँ तनु पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, ये आज खत्म नहीं हुआ, फिर मैं बोलते रहूँ, आप आखिर में क्या करोगे? पी लिए। अब क्योंकि एक बार पी चुके हो, फिर दूसरा दिन हम बोलेंगे पानी पी लो, इसमें बुराई क्या है? पानी पीते हम तो पीते ही है। तो अब मैंने क्या किया कि एक बार तो आपको जबरदस्ती पानी पिलाया, दूसरा बार मैं, क्योंकि आप पानी पी चुके हो, आप बोलोगे पानी तो पीना ही है, इसी से ले लेते हैं। अब वो आपका रेगुलर हैबिट बन गया, और इस तरीके से हम लोग अनवांटेड खर्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब ये डोपामाइन वाला बात एक छोटा सा चीज़ नहीं है कि हमें सिर्फ पढ़ाई में, हमारे कामों में डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। हर जगह हमें खर्चा नहीं करना होता है, हम खर्चा करते हैं।
आप अगर लेट करोगे तो आपकी ज़रूरत में अगर आपको 10 रुपया खर्चा करना है, आप खरीदारी करने जाओ, आप 100 रुपये खर्चा करके आओगे। और फिर नोट करना कि ये इसीलिए इससे हमें दूर भागना है, जो हमें पढ़ाई में भी मदद करेगा और हमारे लाइफ में भी मदद करेगा। और दूर भागने का सिंपल सा तरीके, जब हम पढ़ रहे हैं तो हम अवॉइड करेंगे यूट्यूब, क्योंकि हम अभी भी सोचते हैं, मैं भी पहले सोचता था कि यूट्यूब से पढ़ाई की जाएगी, लेकिन नहीं। इसकी पीछे सिंपल सा रीज़न ये है कि आपको दूसरी चीज़ों का ऐड दिखेगा, या फिर वो वीडियो दिखेंगे जो अभी आपने बताया ना कि मूवी अगर हमें 1 घंटा देखना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको कोई बहुत अच्छा मूवी जो पढ़ रहा है उसी वक्त बगल में दिख जाए। 99% टाइम हम उसको क्लिक करते हैं। अब फिर भी नहीं देखना चाहोगे, मूवी का ऐड आएगा, किसी सॉन्ग का ऐड आ जाएगा, आप क्लास का वीडियो देखने जा रहे हो या कोई कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखने जा रहे हो, वहाँ पे ये प्रॉब्लम होगा। अब आप क्या बोलोगे कि यूट्यूब यूज़ करना छोड़ दे? फिर कैसे होगा? सॉल्यूशन ये है कि जो यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, ऐप डाउनलोड करने अलाउ करता है। या फिर अगर आप लैपटॉप या पीसी यूज़ करते हैं तो एज नामक एक ब्राउज़र आता है जो माइक्रोसॉफ्ट का है, क्या इसमें दिखेगा ही नहीं, या फिर यूट्यूब को हर महीना पैसा दीजिए। पहला तरीका, उस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, फिर से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका, एज ब्राउज़र है, उस ब्राउज़र में आप यूट्यूब वीडियो को देखिए, वो ऐड नहीं आएगा। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है, यूट्यूब का एक मंथली प्रीमियम आता है, अराउंड 100 समथिंग, मान लेते हैं 122 रुपीज़ का है, वो पे करिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर आप वीडियो देखते जाइए। हाँ, सजेशन वाला आएगा लेकिन ऐड नहीं आएगा। ओके, बहुत बकवास हो गया, अब हम लोग सीधे सही जगह पे आते हैं। लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर वो चीज़ें कर रहे हो, मैंने खुद मतलब सीरियसली बता रहा हूँ कि मैं क्लास 9-10 में वो लड़का था जो, मैंने खुद बताया ना कि क्लास 9 में मैंने शाम को पढ़ने बैठा और सुबह पढ़ के उठा, मैंने पूरा बुक ख़त्म किया रेगुलर, मतलब शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रेगुलर 12 घंटा पढ़ने वाला स्टूडेंट। तो फिर मैंने सोचा कि 11th में आके कि मैं सारी चीज़ें खुद से पढ़ूंगा, जब ये तो हो ही रही है। और उस वक्त, अभी तो बहुत ज़्यादा डेटा आप लोगों के पास रहता है, उस वक्त डेटा भी महंगा था और इंटरनेट भी हर किसी के पास अवेलेबल नहीं था। तब उस वक्त क्या मुझे लग रहा है कि 900 का प्लान आता था, उसमें 1 या 2 GB मिलता था हाई स्पीड, बाकी बहुत स्लो। लेकिन उस वक्त भी मैंने नोट किया कि ये डिस्ट्रैक्शन होता था। अब मैंने क्या किया कि मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो वहाँ तो सारी चीज़ें अच्छी थी कि पढ़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ते पढ़ते मैं ये ट्रैक नहीं कर रहा था। सबसे बड़ी गलती कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो फाइनली जब मैंने 11th का एग्ज़ाम दिया, तो मतलब सीधे शब्दों में बोले ना कि मैंने फेल किया। तो फिर मैंने सारी चीज़ों को एनालिसिस किया कि ऐसा क्यों हुआ। तो मुझे पता चला कि मेरा 99% टाइम जो है ना नॉनसेंस कामों में चला गया। कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर मैंने जब 12 में सारी चीज़ों को अवॉइड किया तो मेरा झारखंड कंबाइन में 100 रैंक था, सिर्फ उन चीज़ों को अवॉइड करके। बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये छोटा सा चीज़। अब आगे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अब ये हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी 30% कैसे बढ़ेगी। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, कुछ चीज़ें आप लोग नोट करो वरना भूल जाओगे। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि हम, अगर हमारे पास बुक का PDF है, अगर है तो सही है, और अगर नहीं है तो हम उसी बुक को, और कभी कभी मिल भी जाती है, आप लोग कभी, मैं मान लेता हूँ कि 10th का स्टूडेंट या 12th का स्टूडेंट, तो 12th के जो स्टूडेंट है उनको NCERT का नोट्स मिल ही जाएगा, और नहीं मिल रहा है तो उसका PDF मिल जाता है।
तो आप उस पीडीएफ को चाहे किसी भी एआई टूल्स में, मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ नोट एमएल, यहाँ पर उसको अपलोड करिए और अपलोड करने के बाद हाँ फ़ोन में भी कर सकते हैं। मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ वो फ़ोन में भी किया जा सकता है, लेकिन हाँ सिस्टम में थोड़ा ज़्यादा सुविधा होता है। ऑडियो ओवरव्यू, यहाँ पहले हिंदी अवेलेबल नहीं था, अभी हिंदी भी अवेलेबल है। आप हिंदी में क्लिक करिए। बहुत डिटेल चाहिए, ब्रीफ चाहिए, क्रिटिकल चाहिए, डिबेट चाहिए, शॉर्टर चाहिए, डिफ़ॉल्ट चाहिए, लॉन्गर चाहिए, क्लिक करिए। जनरेट बटन पर क्लिक करिए। थोड़ा टाइम लेता है, वो एक ऑडियो जनरेट करके दे देगा। एक क्रिएट किया हुआ है, सस्ते स्पीकर्स कनेक्ट नहीं है या फिर साउंड कम होगा। अच्छा, आप उसको करके देखोगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि फिर हम साउंड सेटअप करने गए, फिर वीडियो ओवरव्यू भी मिल जाएगा, माइंड मैप, जो आप अभी आपको समझ में आया ना कि इस चीज़ों को मैं, ये जो मैंने दिखाया वो कितनी मज़ेदार लग रहा था पढ़ने में। इसी को माइंड मैप बोलते हैं। वो माइंड मैप आप क्रिएट कर सकते हो। अब सबसे मज़ेदार पॉइंट पे आते हैं। पढ़ते वक्त हमारे पास डाउट रहता है, और जब नेक्स्ट क्लास जाते हैं डाउट भूल जाते हैं। होता है ना सबके पास, पढ़ते हो तो होता है, नहीं पढ़ते हो तो फिर नहीं होता होगा। उसका क्या सॉल्यूशन है? एक तो हम अपने कॉपी में उसको लिख लिए, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो भी एआई टूल्स है वो हमारे लिए टीचर का काम कर सकता है 24/7। समझ में आया या नहीं समझ में? मान लेते हो कि आप मैथ पढ़ रहे हो, आपको मैथ टीचर चाहिए, आपके लिए चैटजीपीटी टीचर बन सकता है, आपके लिए जेमिनी टीचर बन सकता है, आपके लिए ग्रॉक टीचर बन सकता है, सभी आपके लिए टीचर्स बन सकते हैं। आपको जो भी डाउट है वो डाउट आप उनसे पूछ सकते हो। सिंपल सी बात है। और जो जो काम आपका टीचर करता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, उस कॉन्सेप्ट को भी मैं करके दिखाऊंगा, हाँ या ना। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है जेमिनी। कोई भी एक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कैसे इंग्लिश बोलें, हिंदी लिखने में ये प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, इंग्लिश लिख रहा हूँ। या एक सब्जेक्ट का ही एग्जांपल पूछते हैं, एक्सप्लेन आप लोग क्वेश्चन बोलोगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझे, तो मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन पकड़ूंगा, तो हो सकता है दूसरे ग्रह का क्वेश्चन लेके आ जाऊँ। एक्सप्लेन मोशन, अब आप इसको ये भी बता सकते हो कि आप एक्सप्लेन को ऐसे एक्सप्लेन करो ना कि मैं 5वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैं बताया, अब इसमें से हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से हम उसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये क्या है, और फिर मतलब आप सोचो कि आप इससे बात कर सकते हो और मुझसे बोलोगे कि हाँ ये चीज़ें करके दो, ये चीज़ें करके दो। अब मैं इसको बोलता हूँ कि आप पिक्चर
कीबोर्ड नहीं लाया ना, अच्छा इसको स्किप करते हैं। आप उसे बोलोगे कि जैसे कुछ कम्प्लेक्स चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो उसका आप अगर उससे वीडियो बोलोगे तो यूट्यूब से वीडियो ढूंढ के ला के देगा, और यहाँ जो वीडियो चलेगा उस वीडियो में एड नहीं दिखेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप उसको इमेज जनरेट करने बोल सकते हो कि इससे आप इमेज से समझाओ। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, टीचर्स में ड्रॉ करके समझाते हैं, वैसे ये ड्रॉ करके समझा सकता है। आप बोलोगे 3D में समझा दो तो 3D में समझा सकता है। अभी तक क्या क्या समझे हम लोग? AI का हमारा बेनिफिट क्या होगा, क्या क्या बेनिफिट होगा? फिर से देखते हैं उसको। अच्छा ये भी क्रिएट नहीं करना है। बेनिफिट में थे फिर हमें दिमाग। अब जैसे हम लोगों ने इसको पढ़ा, फिर से हम अगर इसमें आ रहे हैं इंक्रीज। अच्छा मैंने पिछला क्लास में बताया था ना, मैं क्या करता हूँ कि कुछ वर्ड रख लेता हूँ और उस वर्ड से मुझे याद रह जाता है। अब जैसे अभी मैंने आपसे पूछा तो आप लोग भूल गए क्या था यहाँ देखो आप, क्या फायदा होगा यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है सर। अब इसका पहला वर्ड उठाते हैं, IASR, फिर उसको आ ही रख देते हैं और फिर और एक आई रखते हैं। इससे आज स्कूल से भाग गया हो क्या? भाग गया? अच्छा तो यहाँ क्या है, I3 है तो आज सिर्फ एक आई लिखते हैं, ASR। ये एक वर्ड दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो ये अगर हम चैट GPT को बोलेंगे या किसी भी AI को बोलेंगे कि आप इससे मुझे एक शब्द बना के दे दो, ये मुझे करके दिखाना नहीं पड़ेगा, आप लोग ये करके देखोगे, लिख लीजिए कि आपको करके देखना है। ऐसे कुछ रैंडम अल्फ़ाबेट्स उठा के दोगे और जिससे बोल दोगे कि आप मुझे एक वर्ड बना के दीजिए। ये एक वर्ड याद रखना आसान था। अब देखिए इस आई से क्या है, उसको हम रिलेट करने जाए, इंक्रीज, इम्प्रूव, इंक्रीज। ए से क्या है, अचीव, एस से सेव टाइम, आर से रिड्यूस स्ट्रेस। ये याद रखना आसान है या पूरा डिफिनेशन याद रखना आसान है? ये आसान है। और अब जब हम रिवीजन करेंगे, अभी जैसे हम लोग उसको पढ़े फिर से देखने आ रहे हैं तो हम इसे देखने आए। अब जब हम रिवीजन करेंगे तो पहले हम इसको देखेंगे, उसको देखने के बाद हम इस नोट पे जाएंगे। नहीं समझ में आया? हाँ या ना? क्या समझ में आया? नहीं बता सकते। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हम लोग कुछ पढ़ लिए, अब जैसे मैं अपना फिर से 9 में जाता हूँ, मैंने एक दिन पूरा मतलब 12 घंटे पूरा पढ़ा तो मेरा एक बुक खत्म हुआ, तो अब फिर से उस बुक को खत्म करने के लिए फिर से 12 घंटा देना पड़ेगा क्या? कुछ नोट्स हो सकता है। अब नोट्स अगर इस तरीके का हो तो ये थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन पूरा नोट्स अगर 5-10 वर्ड हो तो उससे रिवाइज करना और ज़्यादा फास्ट होगा। मतलब सिर्फ पढ़ना ही फास्ट नहीं, हम रिवीजन भी फास्ट करेंगे। अब फिर से पॉज करते हैं और अब बताओ कि अभी फिर से हम लोगों ने क्या क्या समझा। बेनिफिट, अब बेनिफिट में क्या था, IASR, I 3 था, A 1 था, S 1 था, R 1 था। I, हाँ, I से क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था,
दूसरा भी इंक्रीज था, तीसरा क्या था, इम्प्रूवमेंट। अब इंक्रीज क्या इंक्रीज हो रहा था, प्रोडक्टिविटी 30%। हाँ, इम्प्रूव क्या इम्प्रूव हो रहा था, रिटेंशन टाइम। और एक आई था, उसमें क्या हो रहा था, तीन चीजें, हाँ, तीन चीजें इम्प्रूव हो रही है। अब ए अचीव, क्या अचीव कर रहे थे हम लोग, ज्यादा टेस्ट स्कोर, 15 to 20% टेस्ट स्कोर ज्यादा अचीव कर रहे थे। अब और क्या था, IAS सेव टाइम, फिर आर क्या था, इजी लग रहा है या नहीं लग रहा है, और इस तरीके से पढ़ने से टाइम का बचत होगा या नहीं होगा, पढ़ते थे ऐसे, आप पढ़ते थे, आप पढ़ते थे ऐसे, ओके। अब ये किस तरीके से हमारा प्रोडक्टिविटी, इसको पूरा ही रहने देते हैं, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, किस तरीके से हमारा प्रोडक्टिविटी 30% बढ़ेगा। कोई वीडियो या कुछ प्ले किए हुए हैं क्या, अच्छा वो ऑडियो प्ले करिए। अब मैंने उस पॉइंट पे क्लिक किया और यहाँ वो क्या कर रहा है, उसी के ऊपर मेरे नोट्स में सर्च करेगा इधर। Student utilize AI study tools in 2025 can experienced, okay। अब ये जो है इंटरनेट में से कहीं से मुझे ढूंढ के लाके दिया है। अब यही अगर हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो अभी अवेलेबल है, और फिर हम अगर उसमें डिटेल में जाएंगे तो वो मुझे बता देगा कि कहाँ से मिला है, वहाँ जाके हम इससे भी और डिटेल पढ़ सकते हैं, लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे हैं। मुझे पता है कि ये कैसे कैसे होता है, तो हम सीधे उस पॉइंट पे बता रहे हैं, और उसके जगह पे हम अभी लिख के बताते हैं। हम जाते हैं एंड्रॉयड में, डिस्कनेक्ट हो गया क्या, हमारे पढ़ाई में सबसे पहला काम क्या होता है, रीड करना। लेकिन रीड करने से पहले हमें एक रफली आइडिया चाहिए कि बुक में क्या क्या है। उस जगह पे हम किसी भी एआई टूल का यूज़ करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें ये है। सारी चीज़ें पढ़ने नहीं होती है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे हम पढ़ेंगे। अब रीडिंग में पहला तो हमें माइंड मैप मिल गया, और कल आप बता रहे थे ना, या आप बता रहे थे, पर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं या नोट्स बनाते हैं। वो ये मैं ऐप यूज़ कर रहा हूँ वो खुद ही बना के दे देगा, आपको फिर से हाईलाइट करना ही नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट और इसका और मज़ेदार काम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप 12th, इसको लॉक कर, जैसे मान लेते हैं कि आप 12th का एग्ज़ाम देने वाले हो, आप ये इंपॉर्टेंट कैसे समझोगे, आपको लगेगा कि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं वो इंपॉर्टेंट है, ये दोनों। लेकिन अब ये रिपीटेड क्वेश्चंस आप कैसे समझोगे, हर एग्जाम में ये होता है ना कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो रिपीटेड हो सकते हैं, या कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी तरीके क्वेश्चन आएगा। अभी मान लेते हैं कि मैं कोई एग्जाम देने जा रहा हूँ, मुझे सबसे पहले हम लोग वही करते हैं कि 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठा लिए और उस क्वेश्चन पेपर को देखने लगते हैं, और देखते वक्त क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन पेपर ही बनाना शुरू करते हैं। अब मुझे चाहिए ना, ये कुछ भी मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ, मान लेते हैं कि मोशन टॉपिक पढ़ रहा हूँ, और एग्जाम कौन सा एग्जाम माने, अच्छा इसमें मोशन नहीं आता है, लेकिन मान लेते हैं, अच्छा टेंस मान लेते हैं, ठीक है, मोशन रिलेटेड नहीं होगा, टेंस।
IBPS का मैंने क्या किया कि 10 साल का क्वेश्चन पेपर इसी AI को अपलोड कर दिए। 10 क्या, मेरे पास जितना हो सब डाल दिए। अब बोले कि इसमें से जो क्वेश्चंस है इस चैप्टर का, उसके आधार पर आप मुझे इंपॉर्टेंट नोट बना के दो। आप करते तो कितना टाइम लगता? 10 साल का पेपर है। अब 10 साल का मतलब ये नहीं कि 10 साल का 10 पेपर है, फिर उसके 4 सेट हो सकते हैं, और 10 साल में हर साल एक ही दिन एग्जाम थोड़ी होता है। अगर 30 दिन हो रहा है तो 30 पेपर 120 ओके 120 पेपर हो रहा है, और फिर हो सकता है कि कभी कैंसिल हो गया होगा, कभी फिर से ये हो गया, बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब वो सारे आप उठा के दे दिए, अब आपको याद नहीं रहेगा। छोड़ दो मंजित। उठा रहा हूँ कौन? अरे आइए ना, थोड़ा आधार कार्ड में छूट गया है। नाम बताइए ना। अरे आपका जेरॉक्स करा के ले गए ना, छूट गया। पेन कार्ड छूटा है। हाँ, पेन कार्ड आधार कार्ड को अब चेक कर लीजिए, मेरे पास पेन कार्ड है, आधार कार्ड तो नहीं दिख रहे। नहीं, आधार कार्ड भी है, देखिए ना। बहुत जरूरी है। नहीं होता, कहीं ना हो, कहीं में होगा। उसमें हम देखें पहले। पेन कार्ड है तो आधार कार्ड भी है, वो दोनों करवाएं। हम सब समझ रहे हैं, लेकिन उसको हम रख के क्या करेंगे? क्या छोटा था या बड़ा? हाँ? छोटा आधार कार्ड था या बड़ा? नहीं, आधार कार्ड था दादा। छोटा था कि बड़ा? हाँ? छोटा था कि बड़ा? बड़ा 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 लंबा था, लंबा था। मुझे तो यहाँ नहीं दिख रहा है, फिर करके देख लीजिए। बैठा हुआ लंबा था। पेन कार्ड आपका अंदर रखा है? हाँ, अच्छा रख देंगे अगर होगा तो। देखिए ना, आप ले जाना है ये तो। देखिए अब हम कहाँ लेके बताइए, अगर हम, मेरा यही जगह है, अगर हम कुछ भी किए होंगे तो यहीं पे किए होंगे। आपके पास ये आधार कार्ड होगा, आप देखिए ना। कहाँ जाना है?